हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पिताश्री, माँ, आपने पिताश्री को तिलक क्यों नहीं लगाया? हाँ, वो तुम्हारे पिताश्री सकुशल लौट आए, उसकी प्रसन्नता में मैं तिलक लगाना भूल ही गई। अंजना, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। इससे खेलने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। पिताश्री, आप वहाँ गए थे, राक्षसों का उपद्रव, वो ऋषि मुनियों को तंग कर रहे थे, उनका क्या हुआ? हाँ पुत्र, उन सभी राक्षसों का अंत कर दिया हमने, और जो छुपे हैं वो भी बच नहीं पाएंगे। ओहो, आप दोनों भी ना, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। आप जाकर स्नान कर लीजिए, साथ में आरती भी तो कर लें। हनुमान, हनुमान, उद्यान में चल रहे हो ना? हनुमान, हनुमान। मित्रों, ये देखो। अरे वाह, कंदुक। पिताश्री मेरे लिए ये कंदुक लाए हैं। चलो हम इससे खेलते हैं। ओहो हनुमान, इससे हम खेलेंगे, किंतु तुम मत फेंकना, अन्यथा ये अंतरिक्ष में चला जाएगा। फिर तुम्हारे अतिरिक्त कौन ढूंढ पाएगा? अच्छा, तो ये होगा कि हम कंदूक फेंकेंगे और तुम ढूंढोगे। अच्छा, तो ठीक है, ये लो मित्र नील। ठीक है। क्यों मित्र नील, तुमने उस कंदूक को इतनी दूर फेंका कि वो नीचे ही नहीं आ रही है। इतनी शक्ति तुम में कहां से आई? वो कंदूक उस वृक्ष पर अटक गई है। थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो और स्वयं प्रयास करो। हनुमान, तुम अकेले इस वृक्ष को उखाड़ दो। ये क्या कह रहे हो मित्र सुषेण? इस वृक्ष का क्या दोष?
वैसे भी हमें वृक्ष को कभी नहीं उखाड़ना चाहिए। और माँ भी कहती हैं कि छोटे छोटे कार्यों के लिए दिव्य शक्तियों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हनुमान का कंदुक वृक्ष पर अटक गया है, इसलिए उतारने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान में रख लो। हनुमान तुम्हारे युवराज हैं, इसलिए अब से जब भी उनका नाम लेना हो तो उनको युवराज हनुमान कहना। अपनी मर्यादा तुम सबको समझनी चाहिए। किंतु माँ, हनुमान तुम उड़कर अपनी कंदूक नहीं ला सकते थे? अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया तुमने? तो वचन दो अपनी मां को। तो मात्र दिखावे के लिए सबके सामने नहीं करोगे। किंतु माँ, आपने ही तो कहा था कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग मत करना। हाँ, किंतु अब तुम युवराज बन गए हो। अब तुम कर सकते हो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग। अब हनुमान, युवराज हनुमान, ये अब अपनी दिव्य शक्ति से कंदुक उतार सकते हैं। हाँ, किंतु उसके लिए तुम सबको तुम्हें सम्मान के साथ इनसे प्रार्थना करनी हो। और हनुमान को भी पूरा अधिकार है कि वो जब चाहे अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हनुमान, तुम तो एक फूंक से ही इस वृक्ष को हिलाकर उस कंदूक को नीचे ला सकते हो। करके दिखाओ, दिखाओ। देखा, आ गई ना कंदूक। और वो देखो, वृक्ष पर से पंछी भी उड़ गए। ये माँ को क्या हो गया है? एकाएक इतना परिवर्तन। माँ, वो भयभीत होकर उड़े हैं। मैंने ये उचित नहीं किया। तुम युवराज हो हनुमान, तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम्हारे लिए सब उचित है। चलो अब तुम सब जाओ। अब हनुमान को विश्राम करना है। अब हम चलते हैं। और हाँ, हमें
हमें ना तो कभी अपने विजय का अहंकार करना चाहिए और ना ही अपने हार के सामने हार माननी चाहिए। माँ, आप ही तो कहती थी कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और साधारण मनुष्य की तरह रहना चाहिए। साधारण प्रजा साधारण मनुष्य की भांति जीती है। तुम तो युवराज हो, बड़े होकर तुम राजा बनोगे तो ये प्रजा तुम्हारे अधीन होगी। इसीलिए तुम्हें युवराज होने पर गर्व होना चाहिए। माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? पहले तो माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा। चले? चलिए माँ। महारानी जी के कक्ष में पहुंचाना है संदूक। हाँ, महारानी जी ने ही मंगवाया था। महारानी जी, आपके नए वस्त्रों का संदूक आ गया है। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि इसमें नए वस्त्र हैं? महारानी जी, मैं वो मेरे कहने का अर्थ है तुमने इसे खोलकर देखा है क्या? नहीं महारानी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं तो बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि इस भवन में पूछे बिना किसी भी वस्तु को हाथ मत लगाना और विशेष रूप से मेरी किसी वस्तु को छूना भी। समझ गई ना? जी महारानी जी। जाओ और सुनो जी। जाते हुए पट बंद कर कर जाओ। जी महारानी जी। एकाएक क्या हो गया है महारानी जी को? विचित्र सा व्यवहार कर रही है। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकाएक इतनी परिवर्तित कैसे हो गई महारानी जी? इन्हें भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। हुआ क्या है अंजना को? कदाचित तुम? हाँ, मैं बलबला बलबल, मैं हूँ अतिबल। ना ना, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भयभीत और मैं? भयभीत होती होगी वो अंजना। मैं मार्जरिका हूँ, मार्जरिका। मुझे स्वयं ही अंजना से बात करनी होगी। किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कक्ष में? सुमेरु में लंकेश रावण के आदेश का कितना पालन हो रहा है, इसकी विस्तृत सूचना मुझे लंकेश तक पहुंचानी है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मार्जरिका ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। ये संदेश पहुंचा देना लंकेश तक। जब से राक्षसों ने अंजना का अपहरण करने का प्रयास किया है, तब से ही अंजना में परिवर्तन आया है। तुमने हनुमान के भीतर षड्विकार जगाने का कार्य आरंभ किया या नहीं? मैंने कहा ना, मार्जरिका ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। मैंने हनुमान के अंदर मत का भाव विकसित करना आरंभ कर दिया है और मुझे इस बात का भी आभास है कि मत के साथ लोभ, क्रोध, मोह और मत्सर, ये भाव भी विकसित करने हैं हनुमान ने। प्रतीत होता है कि माँ मुझसे अप्रसन्न है। माँ के पास जाता हूँ
बहुत अच्छा, किंतु लंकेश का है यह भी आदेश है कि केसरी का अंत करना होगा। हनुमान की माता अंजना अंजना तो स्वर्ग चली गई और अब उसके पिता केसरी, उन्हें भी स्वर्ग पहुंचाना है, क्योंकि माता पिता से बिछड़ी संतान पर षड विकार सरलता से काम करते हैं। इन सारे विकारों के अधीन होकर हनुमान किसी भी कार्य के योग्य नहीं रहेगा और उसका जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। ये क्या हो गया है अंजना को? आज द्वार क्यों नहीं खोल रही है? अंजना, अंजना! अंजना, अंजना, अंजना! पुत्री अंजना, क्या हुआ माँ? तुमने द्वार क्यों बंद कर दिए थे अंजना? माँ, माँ, क्या हुआ पुत्र? माँ, आप मुझसे रुष्ट हैं क्या? नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। तो फिर आप मेरे मित्रों से रुष्ट हैं क्या? मैं किसी से भी रुष्ट नहीं हूँ। सेविका! जी महारानी जी। सेविका, हनुमान के खिलौने यहाँ लेकर आ जाओ। जी महारानी जी। माँ, आप कुछ कह रही थी? हाँ, कुछ कहना तो था पर क्या स्मरण ही नहीं होता। कोई बात नहीं, स्मरण आ जाएगा तो बता दीजिएगा। हनुमान, तुम अपने खिलौनों के साथ खेलो, माँ को बहुत सारे काम है। माँ, आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ दिखाना है आपको। सखा, सखा, कभी कभी माँ कहती है कि अपने खिलौनों से मत खेलो, तुम बड़े हो गए हो। किंतु कभी कभी माँ कहती है कि खिलौनों से खेलो। ना जाने वहाँ मेरे मित्र क्या सोच रहे होंगे। चलो, अब मैं कक्ष में ही खेलता हूँ। सखा, ये वही उपहार है जो मुझे अतिबल ने दिया था, किंतु वो असुरों में मिला हुआ है। अतिबल मेरे साथ मिला हुआ है। मैं इसे फेंक ही देता हूँ। हनुमान, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना सुंदर है ये, क्यों फेंक रहे हो इसे? माँ, ये अतिबल का दिया हुआ उपहार है। उसने मेरे साथ छल किया है, इसीलिए मैं इसे फेंक रहा था।
उपहार का छल से क्या संबंध? और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पंचफन ने उसे विवश कर रखा हो, जैसे तुम्हारे पिताश्री को विवश किया था और वो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए। अच्छा, हो भी सकता है। और ये भी तो देखो कि वो ही तो तुम्हें पिताश्री के पास ले गया था और तुम उनकी रक्षा कर पाए, है ना? अच्छा लाओ, ये मुझे दे दो। किसी के दिए उपहार का अनादर नहीं करते। अब तुम्हारे लिए मैं जो वो रुद्राक्ष लेकर आई थी, वो कहाँ है? या उन्हें भी फेंक दिया? नहीं माँ, वो रुद्राक्ष तो पूजा घर में है। वो तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी ना। जाओ उन्हें लेकर आ जाओ। जी माँ। बलबला बलबल। तो ये है वो उपहार जो तुमने दिया था। अब करना क्या है बलबला बलबल? प्रतीक्षा करो और देखो आगे आगे होता है क्या।